तो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे फिर आपका एक कैलकुलेशन का, एक न्यूमेरिकल का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक पार्ट जो कि बीच के सवालों से है और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा पार्ट से है। तो आप समझिएगा कि ये न्यूमेरिकल के पार्ट जो है प्रत्यावर्ती धारा से है, अल्टरनेटिव करंट। तो इसमें का जो पार्ट है, आपको अगर ये हल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार ट्राई करिए कि आपने कितने टाइम में बनाया। मैं यहाँ पर बेसिक तरीके से भी हल करूँगा और ट्रिकी तरीके से भी हल करूँ। दोनों तरीके में से अगर आप एक भी तरीका समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। वैसे दोनों समझ जाएंगे, मुझे पता है। बेसिक भी सीखेंगे, साथ ही साथ ट्रिक भी सीखेंगे। और इस तरीके कैलकुलेशन या कैलकुलेशन कैसे करें, छोटी छोटी बातें जो दशमलव का गुणा भाग, अंडर रूट स्क्वायर, घातें जो होती हैं, सारी चीज़ों का मैं अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ। 4 प्लेलिस्ट है, प्लीज़ चेक कर लेना। डिस्कशन हम बाद में कर लेते हैं बीच में, पहले हम चलते हैं सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये सवाल हमें समझना कैसे है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पता है कि दशमलव आ रहा है तो दशमलव का रूल आपको समझना है। बीच में घातें दिखाई दे रही हैं तो घात का भी हमें रूल समझना है। साथ ही साथ यहाँ डिवीजन तो सभी में है, तो डिवीजन, और साथ साथ गुणा है तो गुणा का भी रूल समझना है। ये सारे रूल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट मिलेगी, बेसिक मैथ टू एडवांस एंड ट्रिकी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड आपका मैट्रिक का सॉल्यूशन। 3 प्लेलिस्ट चेकअप करेंगे। पक्षांतर करना अगर नहीं सीखे तो पक्षांतर की वीडियो देख, पक्षांतर की प्लेलिस्ट अलग है। चारों प्लेलिस्ट देख लेंगे, मस्ट आप जरूर इसको कर लेंगे। ठीक, हम सबसे पहले हल करना चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं क्या, पहले हम गुणा को सीखते हैं। क्या सीखते हैं? गुणा। गुणा में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखिए, ये होता है 1.2 गुणा 1.2, मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो आप इसमें देखिए 12 और 12 दशमलव को आप अभी इग्नोर कर दीजिए। 12 का गुणा करेंगे तो हमें पता है कि 144 आएगा, मतलब 144 आएगा। अगर 144 आ रहा है तो दशमलव को मैंने बोला था कि नहीं करना है। आप दशमलव को समझते हैं कि दशमलव था, मैंने देखा दशमलव था, कहाँ पर था, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 अंक पर इसमें है और इसमें भी 1 अंक पे अंक है। हमेशा यूनिट डिजिट से होता है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा जो बोलते हैं, 1s, 10s, 100, इस तरीके से इधर से काउंटिंग हुआ तो 1 अंक पर इसमें है, 1 अंक पर। दोनों को गुणा, क्योंकि दोनों को गुणा कर रहे हैं, जब दोनों का गुणा कर रहे हैं तो दोनों का दशमलव भी तो काउंट करेंगे। आप खुद समझिए, मैं भी दोषी हूँ, तुम भी दोषी, तो दोनों का दोष होगा ना उसमें, आपको समझना है। अगर मैंने ही इनको मारा तो मेरा ही नाम होगा, मैंने भी मारा उसने भी मारा तो दोनों का मुकदमा चलेगा, मतलब दोनों का मतलब इसी तरीके से समझना है कि दोनों का गुणा किए तो दोनों का दशमलव काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका काउंट दशमलव नहीं गुणा किया तो हम इसका काउंट ना करते, लेकिन इसका मैंने गुणा किया, दोनों को मिला करके 144 बना। 12 क्योंकि 1.2 को मिला करके ही तो हमारा 144 बना है। अगर नहीं देखते हैं तब दशमलव 1 अंक पर इसमें, 1 अंक पर इसमें, कुल मिलाकर 2 अंक हुआ। 1 अंक इसमें, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पर दशमलव, ऐसे दशमलव में समझना है। दशमलव का गुणा आपका हो जाएगा। चलिए इन सबको करते हैं। गुणा आपके सामने करेंगे तो आपको समझ में खुद भी आ जाएगा। देखिए, 2.14 आपको पता ही कर लेंगे। ठीक है, 44 है, इसको भी कर लेंगे। देखिए, इसको हम इजी तरीके से करते हैं। क्या आप बताइए, 50 में 0 लगा है, 0 को हमेशा आप अलग नज़र से देखा करिए। मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है 0 के ऊपर, वीडियो में है, मिलेगा। 0 को आप समझिए कि एक 0 मतलब एक 0 है, चाहे जहाँ लगा देंगे गुणा में, हमें वो दिक्कत नहीं, उसको हम कभी भी लगा लें। हम संख्या को लेते हैं, इसमें 5 है। ओके, अगर हम 5 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या हमारा क्या तैयार होगा, आप खुद देखिए क्या तैयार होगा। 5 दूना 10, फिर से 0 आया ना 10 में। ओके, देखिए मेरे कहने का मतलब है 50 में तो आपका 0 है और 10 आपने जो बनाया यहाँ पर, ये 50 में 0 है, इसको मैंने इसमें 5 लिया था। क्या लिया था? 5। ठीक, 0 को मैंने नहीं लिया था। तो 5 दूना 10, तो क्योंकि 50 दूना 100 तो सभी कहेगा, मुझे पता है, लेकिन 50 दूना 100 इसी तरीके से कोई दूसरा रहता तो नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप 0 को अलग नज़र से देखिए। 5 दूना 10, अब इस 0 को आप यहाँ बैठा दीजिए, इस 0 को आप, तो 100 हो गया ना। मतलब यहाँ इन दोनों को गुणा कर रहे हैं 100, और 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, 10 की घात 2। ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी 0 है उतनी घात लगेंगी। और ये सारे क्यों लग रहा है मैं नहीं समझता हूँ, मैं बताऊँगा, आप समझ लेना, क्योंकि वीडियो नहीं देखते हैं आप। पक्का वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे। अब बोलेगा कोई जितनी 0 उतनी घात, ये क्या हुआ? मतलब यार, यहाँ 100 में आपका 2 10 बनेगा, 10 दहमा 100, 10 10 100, तो 2 10 हो रहा है ना। 2 10 का गुणा तो 100 होगा, इसलिए 10 की घात 2 लगेगा ना। तो आप इस तरीके से समझना, लेकिन मैं यहाँ नहीं समझता, मैं केवल 0 को काउंट करके घात लगा दिए। अगर यहाँ पर 4 घात है तो मतलब 10 में 1 में 4 0 लगा दिए, ऐसे। तो यहाँ पर आपने गुणा किया तो 10 की घात 2 है। इतनी संख्या को गुणा किया, इन दोनों का, 2 का गुणा कर लिया, 50 का गुणा कर लिया, और साथ ही साथ अब इसके बगल 44 है, इसका भी चाहूँ गुणा कर लूँ। कैसे? देखिए, आपने इसका गुणा किया, 10 की घात 2 तैयार हुआ, इसका 10 की घात 2 तैयार हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं निकला, हमें तो केवल 44 ही बच रहा है।
44 ही तो बच रहा है। अच्छा, तो 44 बच रहा है। 44 में 3.14 का गुणा कर लेना है, बस इतना ही है। हम 44 में 3.14 का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। और ये गुणा कैसे फास्ट तरीके से किया जाए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, बहुत ट्रिकी वीडियो बनाया है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। बेसिक तरीके से करता हूँ गुणा, आप जैसे करेंगे, क्योंकि 4 4 है तो एक कर लेंगे तो हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 4 3 12, 12 के 2। फिर इसी तरीके से ये भी यही आएगा, आपको पता ही है। और यहाँ पर हम 6 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 2 1 3 और यहाँ पर 1। अब दशमलव लिखना है, 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, इसमें तो है ही नहीं, दोनों को गुणा किया, लेकिन मिल तो इसी में रहा, 2 अंक पे 1, 2 अंक पे। मेरा कहने का मतलब इनका अगर गुणा कर लेते हैं तो 1 8 1 6 और यहाँ पर जो गुणा में 10 की घात 2 ये वाला आया था, इसको अगर मैं करता हूँ, ये वाला न लिख के भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि उसको मैंने भी लिखा नहीं। आपने इन तीनों का गुणा करेंगे, मतलब इसका गुणा करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हमने गुणा किया किसका, इसका गुणा किया, ठीक, इसका गुणा किया। और यहाँ पर मैंने 10 की घात 2 इसको बना दिया। ये कैसे 2 बनाया मैंने यहाँ पर लिखा, तो समझ लिए। अब बताइए 3 31 यहाँ पर 8 दशमलव आया। यहाँ पर मैं देर लगा के समझा रहा हूँ, ये मत समझिए इसका गुणे बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका ये तो 10 की घात 2, ये 10 की घात, मतलब ये 10 घात 3, 10 घात 2। तो बताइए यार, ये माइनस में है प्लस में है, दोनों सेम तो है नहीं, तो जुड़ तो सकते नहीं, आम तो है नहीं, तो एक टोकरी में रख नहीं सकते। आम और सेब है तो अलग अलग रखेंगे, तो इसको निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, बचेगा 1 गुणे 10 की घात 1 माइनस में, गुणे 10 की घात -1। माइनस की पावर हो, और इसको भी माइनस की पावर का मतलब ये नीचे है, माइनस की पावर का मतलब ये 10 नीचे है, और 10 नीचे का मतलब इसमें भाग है, और भाग होता है दशमलव इधर भागता है। सीधी बात ये समझिए, माइनस हो तो दशमलव इधर जाएगा, और प्लस हो दशमलव इधर जाएगा, दशमलव जाने की बात जहाँ तक हो। तो माइनस होने दशमलव एक अंक इधर आया, तो आपका ये संख्या प्राप्त क्या हो जाएगी, यहाँ पर 13.816 कुछ इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगी। इसका गुणा ये है आपके लिए, बहुत ही जी तरीके से मैंने किया। यही संख्या का, इसी सवाल का मैंने पोर्शन ये लिया है। यहाँ पर 220 के बटा में 13.16 आपका 16 लिखा गया है, 13.16 आपका लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। चलिए, हम उड़ा देंगे, आपको पता है यार। आप अब ये बताइए, मैं इसको 220 है, इसके बाद दशमलव इसमें तो है नहीं, इसमें है 13.816 है। आप ये बताइए, यहाँ पर दशमलव का अच्छा है, तो 6 के बाद इसमें अगर इसमें एक ऐड करते हैं, क्योंकि 1 5 के बाद अगर एक ज़्यादा होता तो एक ऐड कर सकते हैं, एक ऐड इसमें करेंगे तो ये 82 होगा। और 82, आप ये सोचिए कि 82 के बाद 100 होने में कितना अभी टाइम है, तो कितना संख्या बच रही है। 82 होने में आपको लगभग देख रहे हैं कि 8 इधर बच रहा है, 10 उधर, 18 तो मिनिमम पॉइंट है आपका, 1/4 के करीब, मतलब तो ये 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 9 होगा, मतलब ये 10 होगा, तो एक कैरी इसमें आ जाएगा। मतलब हम इसको ये तो मान सकते हैं कि 220 बटा हम इसको 14 मान लें, लगभग में मान रहे हैं, आपको आसान हो जाएगा। ये 8 का मुझे पता चला कि ये 900 होगा, और 900 के बाद ये 10 होगा, ठीक है, ये 10 होगा, और 10 होने के बाद एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब 14 हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दी, तब 14 इसको माना मैंने। फिर भी मैं 14 का डिवीजन करता हूँ सीधा इसमें। 14 पहाड़ा पढ़िए, 14 एकम 14 हो जाएगा। क्या आपको कोई है पहाड़ा में, 14 एकम 14, ओके, ठीक। तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बच इसमें कितना रहा है, 14 6 20 2 22, 8 बच रहा, कितना बचा, 8 इसमें जोड़ेंगे 80 बनेगा। अब 14 को पढ़े में करेंगे 80, तो 14 पंचे 70, 14 6 84, 14, तो 14 पंचे 70 हो रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखना, आपने 14 बढ़ा के कर रहा है, आप 14 बढ़ा के कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें बढ़ा के कर रहे हैं तो बार बार बहुत अधिक पहाड़ा लेना पड़ रहा है, पहाड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा ना, तभी तो। फिर भी 8 5 बार पढ़े हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अगली बार हमें पता है कि 14 पंचे 70, 10 बच रहा है 80 में होने में, तो 10 जब बच रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मान के चलिए 10 होने का मतलब एक जीरो जुड़ेगा तो आपका 100 होगा, और आपने ज़्यादा बार डिवीजन किया है तो 100 को हम, जो 100 है उसको हम 110 120 मान लेते हैं,
अपने आप से मान लेंगे कि 100 तो करीब भाई आपने बार बार 14 का पहाड़ा पढ़ा है, मतलब ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ा है, हर बार 10 100 150 डिवीजन में ज़्यादा ले जा रहे हैं ना, तो आप उसको 100 150 के हिसाब से आप इसको जो 100 इसमें बढ़ रहा है 100, क्योंकि इसमें 10 बचेगा, 10 में आप दशमलव लगाए तो 100 बनेगा, और 100 बनेगा तो आप उसमें 10 12 15 जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने 15 जोड़ दिया तो आपका कितना होगा, 150 होगा। 10 था, 5 जोड़ दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का मतलब 150 हो जाएगा। दशमलव लगे कितना बनेगा, 150। अब 150 हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, 150 15 ना जोड़ के दो या 3 ही जोड़ देंगे। 10 है, 10 में 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं बहुत, क्योंकि हम 1/3 भाग 1/4 भाग हमारा यहाँ पर मैंने बढ़ाया था, क्योंकि पता है कितना बच रहा था अभी। तो आपको लगभग 120 मान लिए मैंने, 120 मान लिए, 2 ही जोड़ रहा हूँ, तो 120 अगर मान रहा हूँ तो हम 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 14 9 117 होगा। 14 9 117 होगा। कितना होगा, 117। अच्छा 14 9 17 आपने कितना माना था, 120 माना था। 117 में हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, पता है 3 बचेगा। अब हमारा 3 बचेगा, 0 बड़े 14 दूना 28 होगा, 14 दूना 28 होगा। ये आपका इस तरीके से करेक्ट आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब अगर आपको कोई बेकार लग रहा हो समझ में, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको डिवीजन जब करेंगे ना तो आपको ये औकात पता चल जाएगी कैसे होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप समझिएगा। पहले देखिए 816 है, 1000 होगा तो 1 इसमें बढ़ जाएगा, तब 14 हो जाएगा। अच्छा 1000 बढ़ेगा, 1000 बढ़ने में आप खुद सोचिए, 800 है तो 900 होगा पहले, तो सीधे सीधे तो आपका 100 इसमें कम है, पहला नंबर तो 100 कम है कि 900 बात 1000 होगा। 100 तो वो कम है, साथ ही साथ इसमें 900 होने में आपको पता है कितना कम है, आप देख रहे हैं 816, तो 16 आप सोच लीजिए, सोचिए। मैंने क्या यहाँ पर जबकि मैंने प्लस किया था तो यहाँ 82 हुआ था, 82 मतलब 20 हुआ था, और 20 के बाद 80 उधर, और 180 ज़्यादा बार पहाड़ पड़ रहे हैं। 180 लेकर के पॉइंट के बाद 180 ज़्यादा लेकर के पहाड़ पड़ रहे थे, तो 180 यार आप ज़्यादा ले रहे, ज़्यादा बार पढ़ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इसमें भी तो ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ 10 नहीं बच रहा था, 16 15 14 5 70 80 हुआ था, तो 80 में हम क्या किए, 10 बचेगा, 10 बचेगा, और 10 में हमने 2 जोड़ दिया, 12 हो गया। 12 में हम दशमलव लगा के 0 बढ़ते 120 हुआ। बस ऐसे जगह आप सब ले लें। ओके चलिए हम दूसरा काटते हैं। आप किस चक्कर में रहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जो भी अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो ठीक कमेंट करना, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करना, पर कमेंट करना ठीक, कमेंट करके जाना। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके जाइएगा कुछ भी। तो इसको चलता हूँ, मैं करता हूँ। कोई लोग ना कमेंट करते हैं, यही चीज़ अगर कोई दूसरा बता देना तभी उसको क्या करेंगे, बहुत सारे अवार्ड दे देंगे। आप सब समझते नहीं हैं कीमत। यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको करें, सेम ऐसे ही इसको अगर हम कर लें तो बताइए इसमें क्या दिक्कत आपको होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। आप इसको क्या करिएगा, यहाँ 3.14 है तो आप 3 लेकर के भी तो कर सकते हैं, बताइए 3 लेकर भी कर सकते हैं। 3 लेके करेंगे तो 800 में खुद समझिए कि आप 800 में अगर 3 लेंगे तो ये 3 से भी बढ़ भी रहा है, 14 दशमलव बढ़ रहा है, तो 3 कम ले रहे हैं ना, तो कम ले रहे हैं तो इसका मतलब कम बार पढ़ेंगे, तो इसको भी थोड़ा बहुत कम ले लेंगे बीच में। तो यहाँ पर 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर 2 होगा, ध्यान दीजिएगा 2 होगा, बच रहा है 2, 20 बनेगा, तो फिर 3 6 18 होगा, ठीक है 3 6 18 होगा। तो अच्छा बताइए 2 इसमें बच रहा था तो ये हमारा 20 होगा। 2 हम नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा कम मानेंगे, मैंने बोला था कि थोड़ा कम मानेंगे, क्योंकि इसको आप कम ले रहे हैं तो उसको भी कम कर दीजिएगा ना। तो आप यहाँ 800 था थोड़ा कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका 700 कुछ हो जाएगा ना। आपको समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ पर आपका 700 मतलब 80 से ही ले रहे, हम 780 ही ले रहे, तो आप खुद बताइए कि 3 दूना 6 इसमें पढ़ेंगे तो आपका इसमें 1 बच रहा है तो 1 18 बनेगा, तो 3 6 18 कम से कम 6 बार जा रहा है ना। इसलिए मैं थोड़ा कम समझ के इसको मैं कम ही समझ के 3 5 15 में पढ़ दे रहा हूँ बस। और 3 5 15 पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 18 नहीं था, 3 6 18 चला जाएगा, इसलिए मैं 3 5 15 पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब 17 ही है, इसका मतलब 17 है, क्योंकि 18 हो जाएगा तो कट ही जाएगा। 3 17 तो लगभग 2 मान के चल रहा हूँ कि आपका फिर से बच रहा है, 3 5 15 ही पढ़ा हूँ, 2 आपका फिर से बच रहा है और 2 बच रहा है, तो आपका इसका मतलब यहाँ से फिर 0 है और 0 20 बनेगा, 20 है तो वही आपका फिर से मैं समझता हूँ कि आपका 17 18 16 बनेगा, तो फिर 3 चौक 12 15 आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप अगर 3 चौक 12 पढ़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका 17 के करीब माने हैं, तो 12 5 बचेगा, और फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका वही कि 3 चौक 12 और 13 और के करीब है, 1 2 मतलब 3 3 9 कुछ इस तरीके, 3 8 24 हाँ तो हो गया, 3 3 8 24 3 9 27 कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 8 24 मान लीजिए पढ़िए। अब आप ये बताइए इसमें का एक ऐड होगा आपका, अगर आंसर डायरेक्ट ये सही आ रहा है, इसको अगर करेंगे तो ये 8 का आपका यहाँ पर
क्या होगा 4 हो 5 होगा, तो आप 5 बार भी बार डायरेक्ट परसेंट मतलब 255 तो आपका आ सकता था। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप कर सकते हैं। आप 3 ही इसको मान करके कर सकते हैं। यहाँ पे कम मान है तो इसको भी आपको हर बार कम थोड़ा ले लेना है और अबाउट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करना है आपको। ये वाला करके देखता हूँ, थोड़ा हार्ड है सभी आपको। इसमें देखते हैं तो क्या चीज़ें प्रॉब्लम आपको करेंगी। एक तो पहला नंबर इसको आपको गुणा करना चाहिए। आप गुणा भी कर सकते हैं, अगर आपको गुणा करना उचित लग रहा है तो आप गुणा करके तब काटिए। अगर आपको गुणा करना नहीं ठीक लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके लिए इसमें है, आप डायरेक्ट काटिए या आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद काटिए। 2 में से एक काम करिए आप, जो भी इच्छा हो। तो मैं समझता हूँ ये हार्ड सवाल है, इसके लिए मैं यहाँ पर इसका गुणा करके देख लेता हूँ। देखिए 2 और 180 का गुणा करने पर कोई प्रॉब्लम, जीरो को मैंने बोला अलग बैठा लेना। 18 दूना 36, 360 आपका जीरो ऐसे लगा दीजिए 360। और 360 में भी 60 का फिर से गुणा करना है, तो आप 60 का इन जीरो को दोनों को आप यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। बस आपको 6 छंग 36, 6 3 18, 18 3 आपका 21, इतना आ रहा है कि 216 इतना आपका आ रहा है। सोचिए कि 3.5 और 2 1 6 0 0 इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए समस्या खड़ी होगी, यार इतना बड़ा भाग कैसे करें, बड़ी समस्या है। ठीक है, बड़ी समस्या है। ठीक है, समस्या की दिक्कत हम ख़त्म करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर 0.2 अंक पर है और 2 अंक पर इसमें दशमलव हम बनाएंगे, 2 अंक पर अगर इसमें हम दशमलव बनाएंगे तो आपको पता है कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पर दशमलव इसको हटाएंगे, अगर दशमलव हटाना है आप दशमलव लगा के भी कर सकते हैं, दशमलव हटा के भी दशमलव इसमें हटाएंगे तो 1 10 इधर आपको गुणा करना पड़ेगा। 1 10 इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा और ये दशमलव गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दशमलव आपका गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 3 3 5 और 216, 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ेगा तो 2 जीरो ये है, 1 जीरो और मिला के कुल मिला के 3 जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। मैंने पहले ही समझा दी। अब 335 में 216 का पहाड़ा पढ़ना है। अरे ये क्या डिफ़िकल्ट है, कुछ भी नहीं डिफ़िकल्ट है। देखिए कैसे होता है, आपको ये करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 335 बटा 216, आप ये मान के चलिए, ये जो है 200 को पढ़ेंगे 300 में तो आप खुद ही समझिए 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1 बार अगर आपका जाएगा तो मैं 1 लिख देता हूँ, आपको पता है 216 ही होगा। और 216 को अगर हम घटाएंगे इसमें तो आपको पता है कितना होगा, आपका 5 में से 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से गए 1 और 119 आ रहा है। कितना आ रहा है, 119। अच्छा 216 में 119 का पहाड़ा मतलब 119 में तो जाएगा नहीं, दशमलव आपको पता है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और दशमलव लगाएंगे तो आपको जीरो पड़ेगा, 1190 बन रहा है। अच्छा 1000, 2 का पहाड़ा देखिए पूरा नहीं चेकेंगे, 2 पंचे 10 होगा। 1000 को 5 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आपका 10 होगा। सोचिए 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो, क्योंकि ट्राई करके देखिए 5 दूना 10 और 1 हासिल तो हो जाएगा लगभग। तो मैं 5 बार पढ़ के देखता हूँ तो कितना हो जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 बार पढ़ेंगे, 5 छंगा 30 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 अपान 3 8 और 5 दूना 10 और 10 की आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1000 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जीरो आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 में से 0, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से कुछ गया 110 बच रहा है। 110 में फिर से जीरो बनेगा, 1100 बनेगा। 1100 बनेगा फिर से आपका 5 है, 5 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। मैं 5 बार मान के चलता हूँ, बस आपको कुछ भी नहीं करना। आप छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका ये वाला आपका यहाँ पर आया क्या आंसर, 1.155 और गुणा में 10 की घात 3 ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो दैट्स आंसर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप कभी कभी इसको ये जो माइनस में, मैंने 20 के पहले बोला माइनस में पावर, ये जो दशमलव आपका इधर भागेगा। चाहे तो आप इसको हटा, अगर इस घात को हटाएंगे तो आप दशमलव इधर जाएगा। 5 तो है ही, यहाँ पर दशमलव था तो यहाँ पर न जा करके 3 जीरो है, मतलब 3 है घात तो 3 अंक जाएगा। 1 अंक ये हो गया 1 मिला करके और 1 अंक और 1 अंक और, ये 3 अंक हो गया यहाँ पर दशमलव। तो इस तरीके 0.000155 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। ओके, आपका ये सवाल थी मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये आपका काम कर जाएगा। यहाँ पर आपका इस तरीके से जब ऐसे लिखेंगे
ये वाली जो था यहाँ पर ये सवाल जो थी ये आपका सेकंड में थी, ये किस में थी, ये सेकंड में थी। और यहाँ पर जब लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड में लिख देंगे, तो मीटर में बदल देंगे। आपको पता है 100 का वही मल्टीप्लिकेशन आपका कुछ इस तरीके से थी, या तो आपको मैं आंसर आपका लाना है, चाहे इस तरीके से लाइए चाहे इस तरीके से, तो आपको जैसी भी इच्छा हो, बस मैं कैलकुलेशन के लिए आपके लिए लाया था। तो बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इतना शेयर कर दीजिए कि सारे चैनल वाले भी समझें कि ये बात कैसे मैंने बताई। तो देखिए जो हार्ड चीज़ें होती हैं, सिद्धांत जो होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है, वो सभी लोग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसको करवाने की मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, लेकिन मैं पूरी तरीके से यहाँ पर अपना सारा चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, प्लीज़ उसको भी एक बार विजिट करके सब्सक्राइब करके जाके आप देख लीजिए, बस सब्सक्राइब कर चलिए, फिर आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। वीडियो एडिटिंग आपको कुछ में मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे एकदम बेसिक जानकारी, एकदम फिक्स प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो एक बार चेकअप कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, और अपने मनपसंद इन सबकी भी वीडियो मिल जाएगी, बेसिक क्लास आपको एकदम आराम से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।